बात की थी फेसबुक ऐड की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। तो चलते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। कल हमने फेसबुक पिक्सल लगाया था, ठीक है। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाने के बाद जिस अकाउंट में जिस बिजनेस में भी आपको काम करना है, आपको वहाँ जाना है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन so that you can remember, but if you are not practicing it then you won't recall, okay. You gotta practice each and everything. All right. Events manager. Connect your data. तो आपने देखा यहाँ पे पिक्सल हम लोगों का एडेड है, और कल हमने इवेंट्स भी ऐड किए थे। 4 टोटल व्यू आए हैं इस पे, ठीक है। डू नॉट इन पिक्सल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेज व्यू एक्टिव। वन मिनट गाइस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Actually I am busy right now. I'm taking class. I will call you after. Can I call you after 1 hour, please? Yes. Sure. I will drop my name. Okay. Thank you.
हाँ जी। तो सेटिंग्स में जाके आपको पिक्सल आईडी मिल जाएगी। सिंपली आपको ये पिक्सल आईडी अपनी वेबसाइट पे जाना है और आपने देखा होगा कि मैंने एक पिक्सल योर साइट जो प्लगइन है वो मैंने इसमें ऐड किया था अपनी वेबसाइट पर। इसके बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, ओके। यहाँ पे सिंपली जाना है, क्लिक फॉर सेटिंग्स में जाएंगे और आपको ये आईडी दिखेगी। ये सेम आईडी है जो कि यहाँ पे दिख रही है। तो वो आपके जो पिक्सल हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे किससे, आपकी वेबसाइट से, और फिर आपकी सारे डेटा को ये फेसबुक क्या करेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है। ओवरव्यू में आएंगे तो यहाँ पे इवेंट्स हैं, पेज व्यू इवेंट्स आपका यहाँ पे एक्टिव है। अगर आपको और भी इवेंट्स क्रिएट करने, इवेंट्स क्या होते हैं, जो भी एक्शन आपको अपनी वेबसाइट पे देखना है। आई मीन हो सकता है कि आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि किसने गेट अ कोड पे क्लिक किया, ठीक है, या किसने सर्विसेज पे क्लिक किया, ठीक है, किसी बटन पे अगर क्लिक किया है, ठीक है, गेट इन टच पे किसी ने किया तो आप, या किसने परचेज पे क्लिक किया, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर ट्रैक करनी है तो आपको इवेंट्स ये वाले ऐड करने पड़ेंगे। तो सिंपली आपको किस में जाना है, फ्रॉम द पिक्सल में, ठीक है। फ्रॉम द पिक्सल, जो पिक्सल हमने यहाँ पे ऐड किया है उसी से हम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है हाउ इट वर्क्स, यूज द इवेंट सेटअप टूल टू ओपन योर वेबसाइट, यूजिंग द इवेंट सेटअप टूल सेलेक्ट वेयर on your website you would like to add, with a simple click your event is added to your website. So let me show you how you can do that. मैं मैनुअल ऑप्शन से भी है, बट ओपन इवेंट सेटअप टूल से अगर आप करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सेटअप। सो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, हमको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है और लेट्स सी, यहाँ पे देखिए आ गया फेसबुक इवेंट सेटअप टूल। कल नहीं आ रहा था, सो समटाइम्स इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्रैक न्यू बटन। तो जितने भी बटन हैं उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा कि अगर आप चाहते हैं बटन को वो करना, या ट्रैक अ यूआरएल। फॉर एग्जांपल अगर कोई donot.in/services वाले पेज पे जाता है तो आप ये ट्रैक करना चाहता हूँ कि किसी ने अगर इस यूआरएल पे क्लिक किया है तो मैं उसको ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फेसबुक पिक्सल इसलिए भी हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं ताकि रीमार्केटिंग हम कर सकें अपने कस्टमर्स को। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी भी जगह पर किसी ऐड पर क्लिक करते हैं तो, और उस वक्त परचेज नहीं करते हैं आप, तो आप बाद में देखेंगे कि उसी कंपनी का दोबारा ऐड आपको दिख रहा है। तो वो क्या होता है, वो रीमार्केटिंग ऐड होता है विच इज़ वेरी पावरफुल। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है और उसने 4999 का कोई प्रोडक्ट बेच रही है कोई कंपनी, ठीक है, या मेरी कंपनी, आपने उसे देखा लेकिन आपने उसे ख़रीदा नहीं, ठीक है। अब मैं, हो सकता है मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया, या हो सकता है कि आप बिज़ी रहे हों और आपने उसको ख़रीदा नहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो मार्केट जो है एजम्पशन पे नहीं चलता, मार्केट चलता है डेटा पे, ठीक है। डेटा अगर आपका अच्छा है, इफ़ यू नो योर नंबर्स देन, ओ माय गॉड, देख लो। तो डेटा जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके कस्टमर कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। यार जल्दी आया करो, 9:30 में कौन आता है क्लास में। सो डेटा अगर आपको चाहिए अपने बिजनेस का कि कौन कस्टमर कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो उससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि आपकी कंपनी कुछ प्रमोट कर रही है जिसका प्राइस है 4999, तो उसको आप, अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है, ये टाइम है आने का आयशा रिजवी, उसका कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप रीमार्केटिंग में उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट इन पर्सन। आप जब इन पर्सन सेल करते हो कहीं पे कुछ भी, तो आप उसको कन्विंस करते हो, राइट।
फिर दोबारा आप फॉलो अप लेते हो, फ़ोन पे लेते हो या जो भी लेते हो, तो ये जो फॉलो अप है यहाँ पे रीमार्केटिंग के तौर पे आप करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, आप सिंपली दे देते हो फेसबुक को कि हे फेसबुक, जिसने भी मेरे इस प्रोडक्ट को देखा है और परचेज नहीं किया है, आप उसको रीटारगेट करो, दोबारा से टारगेट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि हे I saw that went to my product page but you didn't buy it. Probably you are not convinced with the price that we have. So what we are going to do, we are going to put rupees 1000 off of the total price and give you for only 3999. तो उसको क्या होगा, उसके दिमाग में जाएगा कि अरे यार ये 5000 की चीज़ थी, 4000 5000 की चीज़ थी, अब ये मुझे 4000 में मिल रही है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, तो लोग उससे कन्वर्जन भी आपका ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी बात, कन्वर्जन इसलिए भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसने ऑलरेडी आपकी वेबसाइट को चेक कर रखा होता है, ठीक है। तो एक अवेयरनेस पहले से भी होती है आपकी कंपनी के बारे में। सो रीमार्केटिंग में जो है पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लोगों के पास। सो यहाँ पे इवेंट सेटअप टूल का यूज़ करके हमको क्या करना है, अब मान लो कि हमें बटन ट्रैक करना है। सो व्हाट विल आई डू, ये देखो सारे बटन क्या हो गए ना, सब पे इसने हाईलाइट कर दिया जो जो बटन है हमारे पास, ठीक है। ये देखो हर बटन पे इसने हाईलाइट कर दिया है। सो मैं इसको कर रहा हूँ गेट अ कोड बटन इवेंट। अब गेट अ कोड में क्या होगा गेट अ कोड में नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो जाहिर सी बात है लीड में जाएगा, तो मैं लीड कर दिया मैंने, ठीक है। करेंसी क्या होगी, कुछ नहीं, डॉट इंक्लूड वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। करेंसी INR लीड। और अगर आपको लगता है कि एक लीड की वैल्यू 5000 है 6000, तो आप वो रख सकते हो, बट लीड में मैं नहीं रखता बेसिकली। अगर फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी दी INR, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर कोई परचेज में आएगा, आपको परचेज करना है वो, ठीक है, अगर आपको परचेज करना है तो यूज़ वैल्यू फ्रॉम इनिशिएट चेकआउट, इनिशिएट चेक सेटअप ऑन दीजिए, चूज़ वैल्यू ऑन पेज, ठीक है। उसकी प्राइस जो है आप डाल सकते हो कि क्या प्राइस है, ठीक है, USD, ठीक है। और यूज़ वैल्यू अगर आप करना चाहते हैं डोंट इंक्लूड वैल्यू, इज नॉट सेटअप ऑन दिस वेबसाइट, ओके। अच्छा, पहले आपको इनिशिएट चेकआउट ये वाला करना पड़ेगा, चूज वैल्यू ऑन पेज, क्लिक ऑन बास्केट सब टोटल इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिलीवरी, ठीक है। तो जो भी अगर परचेज वाली कोई चीज़ होती है ना तो यहाँ पे आ जाता, बट है नहीं। तो हम यहाँ पे गेट अ कोड, तो गेट अ कोड वाले में क्या होता है, हम किसी को कोड देते हैं किसी चीज़ के बारे में, मान लो कि उसने फॉर्म भरा, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी आप लेते हो वहाँ से, और आप उसको रीच आउट करोगे तो ये लीड वाले सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और हम इसको करते हैं INR। इसको छोड़ भी दोगे तो कोई वो नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमें इसको यूज़ ही नहीं करना है। सो दैट्स इट। और इसको हम कर देते हैं कन्फर्म। तो ये हो गया लीड सेटअप कंप्लीट, द लीड इवेंट इज लाइव एंड बीइंग ट्रैक्ड ऑन योर वेबसाइट। नाउ एनीवन हु विल फिनिश सेटअप पे कर देना है, ठीक है, फिनिश सेटअप, ठीक है। गेट कोड, ये देखो ये टेक्स्ट है ना, गेट कोड वाला टेक्स्ट होगा, किसी ने इस पर क्लिक किया होगा, कितने लोगों ने किया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। नाउ दिस इज कंप्लीट, यस, दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू। It was easy to set up, ठीक है। Now when I will go here, इसको करते हैं, उसी तरीके से हर बटन को, हर चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हो। वो आपको करना है कि आपको किस तरह से ट्रैक करना है, ठीक है, इवेंट्स को आपकी अपनी वेबसाइट पे।
ये देखो ये सारी चीज़ें आपको दिखती रहेगी, क्या एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पे हुई है, ताकि आप एक इन्फॉर्मेशन, ये देखो लीड एक्टिव हो गया ना, ठीक है। अगर मैं इस पर जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, गेट कोड, तो यहाँ पे उसका वो आएगा, ठीक है, कितने लोगों ने देखा है, क्या किया है। कोऑर्डिनेटर मोड में गया, इस पर तो कुछ एडिड भी नहीं है, ठीक है गाइस। सो दिस इज हाउ यू सेट अप यू नो पिक्सेल्स एंड इवेंट्स ऑन ऑन फेसबुक, ठीक है। ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से ई कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। वैसे वो भी करते हैं, ये तुम लोग करके देखना, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या इवेंट्स हुए हैं, एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं, डेटा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, व्यू डिटेल्स भी आप इसका देख सकते हैं, टोटल ब्राउजर जो टोटल अमाउंट बिफोर प्रोसेसिंग, तो सारी चीज़ें, सारी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो अपना बिजनेस के बारे में। नाउ now what are we going to do। हाँ, कल हम बात कर रहे थे ऐड कैसे बनाना है, ठीक है। मैंने हटा दिया क्या, ओके। एड्स मैनेजर में चलते हैं अब डायरेक्ट। ये देखो हमने ये वाला ऐड क्रिएट किया था, ये हम क्रिएट कर रहे थे, तो एडिट पे जाएंगे हम, ठीक है। इसमें हमने क्या बनाया था, एक कैंपेन बनाया था, किस चीज़ के लिए, अवेयरनेस कैंपेन बनाया था, ठीक। लेट इट फुल्ली लोड। ठीक है, आप लोगों को ऐड चलाने से पहले पेमेंट मेथड्स अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या था, ये कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन है, कोई कैटेगरी नहीं है। अगर स्पेशल कैटेगरीज है, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, हाउसिंग है, इलेक्शन वगैरह है, इन सब का ऐड अगर आप चलाते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। वो आपके फेसबुक की पॉलिसी पे आप जाके पढ़ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। Now this particular campaign does not go with any of the categories listed over here, so I will leave it as it is, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन था हमारा, और ए बी टेस्टिंग मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट और ऑडियंस को चेक करना चाहते हैं तो आप ए बी टेस्ट, स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस, कौन से इमेजेस, कौन से ऐड जो हैं सही परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसको कंटिन्यू करें, बाकी सबको आप ऑफ कर सकते हैं। तो मान लो आपने एक ऐड सेट यहाँ पे बनाया, आप कई ऐड सेट बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐड सेट बना सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो यहाँ से, और फिर उसको क्रिएट मल्टीपल ऐड सेट, ठीक है। क्रिएट मल्टीपल एड्स, बहुत सारे एड्स बना सकते हो, तो यहीं से आप बना सकते हो, ठीक है। सो ऐड सेट नेम क्या है कि मैं मेल 25 से 56 दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड है उनको करना चाहता हूँ, ठीक है। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स मेरा गोल रहेगा, ठीक है। मेरा फेसबुक पेज जिसके थ्रू मैं चलाना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है। बिल्ड कंट्रोल आप कर सकते हैं, बट इनिशियली आई वॉन्ट रिकमेंड इट।
और उसके बजट डेली बजट 100 रुपीज़ मैंने कहा था। और हमेशा जो ऐड है वो जब आप बना रहे हैं, मान लो अभी आज 23 तारीख है, यहाँ पे हम दूसरे दिन से शुरू करेंगे, ठीक है, कोलकाता टाइम जो आपका है। ऑडियंस, ऑडियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस। अगर आपने पहले से कोई ऑडियंस बनाई है, कस्टम ऑडियंस बनाई है, लुक अलाइक ऑडियंस बनाई है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट राइट नाउ आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन में आप इंडिया टारगेट कर सकते हैं, कुछ जो भी टारगेट करना चाहते हैं, जिस कंट्री को भी टारगेट करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट सर्च लोकेशंस ओवर हियर। यूनाइटेड स्टेट्स को करना चाहते हैं, राइट, सो यूनाइटेड किंगडम को करना चाहते हैं सब। इंडिया में भी अगर मान लो आप न्यू दिल्ली को करना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये कैंपेन बनाया है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है, या दिल्ली आप करना चाहते हैं, न्यू दिल्ली हो गया, ये दिल्ली हो गया, दिल्ली इंडिया कंट्री, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पूरी दिल्ली में आपका ऐड जो है वो चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एज की, ठीक है। आपने जब ऑडियंस आपने देखा होगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, तो मेरी ऑडियंस जो है वो 22 साल से शुरू है, और मैं अक्सर 60 तक रखना पसंद करता हूँ, 60, ठीक है। यहाँ पे आप रीच सकते हैं 10,000 से 30,000 लोगों तक डेली एस्टिमेटेड रीच बताया जा रहा है अभी। डिटेल्ड टारगेटिंग, ठीक है, जेंडर्स में आप जेंडर्स भी चूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर वीमेन then you can only select this one. If it is specifically for men, then you can select this one. If you are targeting all, then you can click on all. Okay, so it's language. Okay, now डिटेल टारगेटिंग। अब टारगेटिंग में हमने क्या कहा था आपसे, हमने कहा था डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड है मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं साइज़, देख सकते हैं ऑडियंस की कितनी साइज़ आप देख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, सो यू कैन गो विद दिस वन। अब मान लीजिए कि ये आपने कर दिया, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि उसके बाद मैं किसको करूँ, तो आप यहाँ पे सजेशन भी देख सकते हैं फेसबुक की तरफ से, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल आप एनजीओ को टारगेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे, जो लोग एनजीओ अगर मैं करता हूँ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं कितना साइज़ है, आप यहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा आपको नहीं पता कि और कौन सी ऑडियंस आपकी ऑडियंस हो सकती है, तो यू कैन गो विद सजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी एंड कॉजेज, चैरिटेबल डोनेशन वगैरह, फंड रेजिंग, वॉलंटियरिंग, इन सब में जो इंटरेस्ट रखते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ आपको इसी तरह से चूज़ करना है, ठीक है। तो राइट नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। आपको आपसे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड डालना है, देखना है कि वो इंटरेस्ट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक। डिजिटल मार्केटिंग, ओके, सजेशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, लीड जनरेशन, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ओके। तो ये इस तरह से आप इवन आप जो है नैरो भी कर सकते हैं, ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो आप एक्सक्लूड में डाल सकते हैं कुछ कि डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन एक्सक्लूड पीपल हु लाइक्स फेसबुक, एक्सक्लूड किसको करेंगे हम इसमें, जो भी अगर आपको लगता है कि इन लोगों को एक्सक्लूड करना है, वहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है, या फिर आप ये कहते हो कि पीपल ठीक है, यहाँ पे हो गया एक्सक्लूड पीपल हु मैच। लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे जा सकते हो, और इंग्लिश, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ऑल कर दीजिए,
अगर आप इंग्लिश में वो करना चाहते हैं आप हिंदी भी कर सकते हो, कोई सा भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपकी ऑडियंस है आप वो कर सकते हो। नाउ सेव दिस ऑडियंस, ठीक है। अगर आप ये सेव करते हैं तो आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको दोबारा से ये सब लिखने की और दोबारा से आपकी ऑडियंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव दिस ऑडियंस वाले पे क्लिक कर दीजिए आप, और ये ऑडियंस XYZ ब्रांड ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन थी, ताकि मुझे याद रहेगा कि मैं इसके लिए ये टारगेट किया था। कैंपेन याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब यहाँ पे लोकेशन हमने इंडिया दिल्ली को टारगेट किया था 22 से 60, और इंटरेस्ट हमने किया था डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। बस मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। ये ऑडियंस हो गई हमारी सेव। अब यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स है। प्लेसमेंट में आप जानते हैं कि आप जब फेसबुक पे जाएंगे तो एक तो ये है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड दिखते हैं, ये देखिए जैसे ये है, तो ये फेसबुक फीड ऐड कहलाता है। फीड मतलब जब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो तब जो आपको दिखता है। उसके बाद साइड ऐड में आपने यहाँ पे देखा होगा स्पॉन्सर्ड, है ना। उसके बाद जब आप वीडियो देखते हो तो उसके अंदर भी आपको ऐड दिखता होगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, उनको प्लेसमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैनुअल प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स इसलिए है कि फेसबुक खुद से प्लेस करेगा कि आपका ऐड कहाँ पे अप्रोप्रिएट चल सकता है, कहाँ से अप्रोप्रिएट कस्टमर्स आ सकते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट में ये है कि आप फेसबुक को टारगेट कर रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क को, जो कि आपका वीडियो वगैरह या दूसरे ऐप पे आता है ऑडियंस नेटवर्क में, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं फीड्स में, जो आप मैंने आपको बताया। उसके बाद फेसबुक फीड, उसके बाद इंस्टाग्राम फीड, अगर कोई इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि फेसबुक फीड कैसा होता है और इंस्टाग्राम फीड कैसा होता है, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस में अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है वहाँ पे फेसबुक वीडियो जब आप देखते हैं तो वहाँ पे जो ऐड आता है वो है। उसके बाद फेसबुक राइट कॉलम, ये क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। मैसेंजर में अगर आप करना चाहते हैं, मैसेंजर में भी आपने देखा होगा जब आप मैसेज उसे देख रहे होगे तो बीच में ऐड दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक राइट कॉलम इज नॉट अवेलेबल विद द अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस यू हैव कंसिस्टेंटली दैट कंप्लाई विद द इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, ठीक है। प्रोफाइल फीड में यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है कि दिस प्लेसमेंट इज अवेलेबल once you have consistently run ads that comply with our advertising policy. So if you are running with a very long time and you comply with the Facebook advertising policies, then only they will give you this option to choose from, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, अगर सबको आप क्लिक कर रहे हो, सबको आप ऐड कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स में चले जाओ। ये फेसबुक खुद से टारगेट कर देगा, ठीक है। फिर उसमें देखो कि कौन सा प्लेसमेंट जो है वर्क अच्छा कर रहा है। हो सकता है कि आपका फेसबुक फीड वाला जो ऐड है वो, जो यहाँ पे जो ऐड है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है बनस्बत कि इस वाले ऐड से या वीडियो ऐड से। तो जब आप क्या नाम है, फेसबुक के एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको रिपोर्ट में वो दिख जाएगा कि किस वाले प्लेसमेंट से आपको कस्टमर आया है, ठीक है। फिर आप उसको बाकी सबको ऑफ कर दो और सिर्फ उसको आप आओ दोबारा से ऐड क्रिएट करो और मैनुअल प्लेसमेंट में, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि अच्छा मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो फेसबुक फीड में ज़्यादा मिल रहा है बनस्बत के इंस्टाग्राम फीड में। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट फेसबुक मार्केट प्लेस से आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो आप ये हटा दोगे। फेसबुक वीडियो एड से नहीं मिल रहा हटा दोगे। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर से नहीं मिल रहा हटा दोगे। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम से नहीं मिल रहा आप हटा दोगे, ठीक है। तो मैसेंजर में आप नहीं चाहते, फेसबुक स्टोरीज में चाहते हैं यानी मैसेंजर स्टोरीज में, तो आप यहाँ से स्टोरी एंड रील्स का कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप प्लेसमेंट्स आप चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको अपना ऐड दिखाना है। सो दिस इज सो सिंपल टू चूज़ फ्रॉम, okay. And if you don't want to choose, you can just go advantage plus placements and let Facebook do the work, ठीक है। फेसबुक खुद से दिखा देगा कि कहाँ पे आपकी ज़्यादा सुटेबल ऑडियंस मौजूद है और वहीं पे वो आपका ऐड दिखाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे अब ये क्या था, ये कैंपेन था। कैंपेन के अंदर क्या होता है, ऐड सेट होता है, और ऐड सेट के क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इमेज ऐड है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सच के साथ आज भी और कल भी। अरे यार ये हाँ, XYZ ब्रांड में ये इमेज क्यों आ रहा है, ओके नाउ। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट कह रहा है आपको सेलेक्ट करने के लिए। तो जो मैंने आपसे बोला था यहाँ पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाते हुए कि अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड होता तो यहाँ पे ऑप्शन आता और आप उसको कर सकते थे। लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम पेज नहीं है, इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, तो आप यूज़ सेलेक्टेड पेजेस, ये देखिए योर एड विल यूज़ द पेज नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर। अगर नहीं है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट तो ऐसा नहीं है कि आप ऐड नहीं चला सकते, आप चला सकते हो, लेकिन आपकी कोई प्रोफाइल नहीं रहेगी। लेकिन आपका जो XYZ ब्रांड नाम से आपका ऐड इंस्टाग्राम पे चलता रहेगा। ठीक है, इट विल नॉट क्लिक थ्रू टू द एक्चुअल पेज ऑन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक के एक्चुअल पेज पे नहीं जाएगा ना, इंस्टाग्राम के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे जाएगा। So you can still run ads, but if you want to run ads through your Instagram account, then you can select the Instagram account here if you have already connected that account here on Facebook. उसके बाद अगर आप नीचे बढ़ते हैं तो ऐड सेटअप का आ रहा है कि किस तरह से आप एग्जिस्टिंग पोस्ट अगर आपने डाली है पहले से फेसबुक पे पोस्ट, अगर आपकी है फेसबुक पेज पे, तो आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और जितने भी पोस्ट आपने अपने फेसबुक पे डाला है वो सारे के पोस्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, कौन कौन से। अब मैंने उस दिन कवर फोटो डाला था, ये XYZ ब्रांड का, ये क्या नाम है, ये लोगो डाला था। ये सारे जितने भी पोस्ट अवेलेबल होंगे यहाँ पे आपको वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये एग्जिस्टिंग पोस्ट आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ऐड प्रीव्यू इस तरह से दिखेंगे, ये स्टोरी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फीड्स में permission, you don't have permission to see the post used for the take the permission setting for the post. अरे how is this happening? ये इमेज रेशियो का भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप हर प्लेसमेंट के लिए आप इमेज 4 प्लेसमेंट से आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर 1:1 होना चाहिए, तभी जाके आपका ये रील्स में दिखेगा। इसके बाद स्टोरीज एंड रील्स एप्स एंड साइड 6 प्लेसमेंट 9:16 का होना चाहिए, सर्च रिजल्ट्स में इतना का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और नीचे आओगे आप तो हर एक उसके लिए इंस्टाग्राम फीड के लिए मिनिमम 3/20/180 पिक्सल आना चाहिए आपका, तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने मीडिया को, आप या इमेज आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी इमेज पे आपको चलानी है या वीडियोज़ हैं, जो भी आपको यूज़ करना है आप अपलोड करके यहाँ पे आप उसको अपने ऐड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी चेंज पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट से हो गया एक, तो ये है इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई कंटेंट है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं और उस पर ऐड चला सकते हैं। ठीक है, जो पहले से आपने वो किया है। बट अगर आप मान लीजिए कि वो नहीं करना चाहते, सॉरी, अब यहाँ पे ऐड सेटअप हमने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट का किया है कि जो पहले से हमने पोस्ट कर रखा है फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे या इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट पे, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं खुद से क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ से क्रिएट ऐड पे लगाऊंगा। सिंगल इमेज है या वीडियो है या क्राउजल है या कलेक्शन है, क्या है ये आपको सिंगल इमेज अगर मैं करता हूँ, मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड क्रिएटिव का, तो यहाँ से आप क्रिएटिव आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट मीडिया टर्न इनटू वीडियो, रिमूव ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मीडिया का ऑप्शन आया, तो ऐड इमेज आप कर सकते हैं यहाँ से।
आपके फेसबुक प्रोफाइल पे या फेसबुक पेज पे जितने भी इमेजेस होंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। और अपलोड कर सकते हैं आप अगर आपने बना के रखा है ऑलरेडी। और दूसरी बात ये है कि जब आप कैनवा पे जाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक ऐड के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। सो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और फेसबुक ऐड डालता हूँ, देखिए 1200 बाई 628, ठीक है। ये टेम्पलेट्स हैं फेसबुक के, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पेज है। मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये लोगो वगैरह 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 जो भी है। सो दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पजेज। So I will just download it without tweaking it anything. You can use your own logo, your own text, your own images, and then create the image from here for your Facebook ads, running Facebook ads if you want. So मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा मीडिया। ठीक जी। और उसके बाद मैं कर दूँगा ये, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है कि ओरिजिनल मैं रखूँगा तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है, 1:1 होना चाहिए इसका रेशियो, ठीक है। स्टोरी और रील्स के लिए कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, 9:16 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका कितना होना चाहिए, 1.91 1 होना चाहिए, सर्च रिजल्ट इंस्टेंट आर्टिकल्स। सो you can change the sizing, okay, and then upload it. इस तरह से आता नहीं है XYZ ब्रांड, और ये ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं और आप रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से कि किस तरह से आपका ऐड दिखता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में किस तरह से दिखेगा, फेसबुक स्टोरीज़ में किस तरह से दिखेगा, मैसेंजर में किस तरह से, फेसबुक रील में किस तरह से, और इंस्टाग्राम रील्स में किस तरह से। सो यू कैन सी दिस, सर्च में किस तरह से दिखेगा, राइट। और आपने ये क्या किया, ये आपने क्रिएटिव को ऐड किया। अगर म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ऑफ़र के बारे में बता सकते हैं। मान लो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, आप बहुत सारे इमोजीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है इमोजीज़ काम के हैं। ठीक है, विद दिस आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। जो भी आपका ऐड पे आपको काम करना है, आपको क्या बोलना है अपनी ऑडियंस से, वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू राइट दी ऐड कॉपी हियर, कि आप क्या अपने ऑडियंस से कहना चाहते हो, वो सारे के सारे, ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अनदर टेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, इफ़ यू नीड। उसके बाद
going so slow. लैंग्वेजेस में अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर सकते हैं। ट्रैकिंग एप्स इवेंट्स, ठीक है, वेबसाइट इवेंट्स। अगर आपको ऐड पिक्सल को टू एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे मान लो कि आपको इवेंट्स सेटअप करना है तो यहाँ से आप जा सकते हो। इंटर अ नेम फॉर योर पिक्सल, पैरामीटर फॉर योर वेबसाइट। अरे यार ये तो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। वो तो हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद ऑफलाइन इवेंट्स ये सेटअप नहीं करना है। उसके बाद जस्ट दैट्स इट, और आपको पब्लिश पे क्लिक करना है और इसको पब्लिश कर देना है ऐड को। यहाँ पे आपको देखिए जैसे ही पब्लिश करने आएंगे आपको पेमेंट मेथड मांगेगा। देखिए विदाउट पेमेंट मेथड यू कैन नॉट पब्लिश योर ऐड। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है आप वो कर सकते हैं। आई हैव एन ऐड क्रेडिट विद एन यू विल नीड टू ऐड अ पेमेंट मेथड इवन विद एन ऐड क्रेडिट, मतलब कहीं से आपको ऐड क्रेडिट मिला है या किसी ने आपको वाउचर दिया है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी यू मस्ट फर्स्ट हैव टू ऐड दी कार्ड बिफोर प्रोसीडिंग विद दी ऐड। तो ये थी आपकी ऐड बनाने की पूरी प्रतिक्रिया। अब इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वो आप हमको पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए। सर कल का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है। क्या कल का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं आया था। क्या हुआ? कल की रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ भेज दिया वो मैंने। सर आप मैं इतना खोल के मतलब ये फेसबुक का पेज खोल के बैठी थी सेटिंग में, आप इतना फास्ट किए जा रहे हैं। अब हम खोले, हम तो लॉस्ट हो गए सर हमारा क्या है, हम कैसे करें? हम करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। मैं अब इतना स्लो तो नहीं जा सकता ना, कितना स्लो सर आप कैसे सिखाएंगे फिर? मैं हम सीखेंगे कैसे? आप तो दौड़े जा रहे हैं और हम चल भी नहीं पा रहे। इससे भी क्या स्लो होगा? हाँ सर फेसबुक इससे भी क्या स्लो होगा? आप रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कीजिए। यही लग रहा है मुझे कि आपकी रिकॉर्डिंग ही सामने रख रखे आहिस्ता आहिस्ता। सर आप प्लीज अगर ऐसे करवाएं कि हम हमसे भी आप बोलेंगे ठीक है एफबी खोलिए, और तब तो हम कुछ आप बस आप कर रहे होते हैं, फिर हम देख के थोड़ी सर ये आ जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब मतलब और लोगों को आपने कर रहे आपने हैं। आपने वेबसाइट बनाई? नहीं बनाई? नहीं सर वेबसाइट नहीं बनाई, लेकिन ऐड जरूर बनाना चाहती हूँ, एफबी को हैंडल करना चाहती हूँ। हाँ तो तो कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो दोनों देखिए, ठीक है। सर फेसबुक पेज सर बना मुझे रहे तो मिलेगी। हैं? फेसबुक पेज बना रहे तो बन नहीं रहा, बता रहा आपका तो पहले से बन नहीं बता। आपका पेज जी पेज या बिजनेस मैनेजर? फेसबुक पेज वो नहीं बन रहा। सर आप हमारे साथ साथ खुलवा लिया कीजिए, इसमें कि हम लैपटॉप लेके बैठे आपके साथ साथ नहीं करते नहीं जाएंगे, तब तो तो मेरा है। सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। तो जी सर फिर हम ऐसे तो ये तो थ्योरी तो है नहीं ये कि हम थ्योरी नहीं है, आप तो मैं बोल तो भी प्रैक्टिकली जाएंगे। बता रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल देखिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी दी जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें। मैं बैठ सर के हैंड होल्डिंग नहीं कर सकता। न हैंड होल्डिंग का मतलब ये है कि आपको लैपटॉप तो हमारा खुलवाना ही पड़ेगा सर, जब तो हम सीख पाएंगे, वरना हमको ब्लैक। आप ऐड देख, वो आप रिकॉर्डिंग देख के कीजिए। आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग द देखिए। एंटायर क्लास, आई कैन शो यू हियर। नाउ यू गो
watch the recording, practice it, and if you have any question, you can ask me. I can't be like that you have to open the computer, then go to Facebook Business Manager, then do this and then do that, you know. That is सर not उसमें the way. बिजनेस मैनेजर सर हम बिना No, this वेबसाइट is not बनाए the way. This is not the way फेसबुक class. पेज वगैरह चला सकते हैं, सब चीज ऐड वगैरह? यस है सर, यस। क्या